नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। चलिए देखते हैं सुबह से शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम योगी मेरठ में करेंगे समीक्षा बैठक, छात्रों को वितरित कर सकते हैं स्मार्टफोन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 अगस्त को मेरठ में समीक्षा बैठक के बाद सीसीएसयू में छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित कर सकते हैं। विवि प्रशासन ने भी इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। कलेक्ट्रेट में भी दिन भर अधिकारी तैयारी में जुटे रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 26 अगस्त को मेरठ आने की तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री कमिश्नरी सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। पुलिस लाइन में भी निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा वे सीसीएसयू में छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित कर सकते हैं। तीनों जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस फोर्स लगाई जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री के आने का अभी तक सरकारी कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। सीएम योगी बोले, भक्ति पथ और राम पथ के कार्यों को जल्द पूरा करें। काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर बन रहे श्री राम जन्मभूमि कॉरिडोर की भी समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ड्रेनेज के कार्यों में तेजी लाएं और बिजली के तारों को यथाशीघ्र अंडरग्राउंड करें। सीएम ने लता मंगेशकर चौक के कार्य में तेजी लाने और अयोध्या को सोलर सिटी बनाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए। ड्रग माफियाओं के खिलाफ और सख्त हुए सीएम योगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में ड्रग्स से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ और सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसकी जानकारी यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह विभाग अवनीश अवस्थी ने दी है। उन्होंने बताया कि सीएम ने ड्रग के खिलाफ अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिले के कई और बड़े अधिकारियों को छापेमारी और कार्यवाही करने का निर्देश दिया। अवनीश अवस्थी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया, मुख्यमंत्री पिछले 2 दिनों में उत्तर प्रदेश को बहुत तेजी से एक नए अभियान को आगे बढ़ाने और प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के निर्देश दिए। बदल जाएगा यूपी पुलिस के काम करने का स्टाइल, योगी सरकार का मॉडर्न और टेक्नोसेवी प्लान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश में टेक्नोसेवी सीएम के तौर पर जाना जाता है। जनपदों में चल रही विकास परियोजनाओं की वर्चुअली समीक्षा हो या फिर आईपैड और लैपटॉप के माध्यम से फाइलों का निस्तारण, ये सब उनकी कार्यशैली का एक हिस्सा है। यही नहीं, वह सरकारी विभागों को भी नई और अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ने पर अक्सर जोर देते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश पुलिस है, जिसके आधुनिकीकरण के लिए उन्होंने 6000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। तो प्रदेश में 18 साइबर थाने और 207 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के निर्माण को आगे बढ़ाना है। इससे सेफ सिटी और CCTNS प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिला है। लखनऊ व कानपुर को इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा। उत्तर प्रदेश के महानगरों में प्रदूषण कम करने के बड़े अभियान में लगी योगी आदित्यनाथ सरकार नगर बस सेवा के बेड़े से डीजल की बसों को धीरे धीरे कम कर रही है। इस क्रम में महानगरों में नगर विकास विभाग इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश को 42 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा देंगे। इनमें 34 बस लखनऊ तथा 8 बस कानपुर में चलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रदूषण से मुक्त परिवहन सेवा इस समय की मांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में तेजी के साथ बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। ODOP के मुताबिक होगी व्यावसायिक शिक्षा। यूपी बोर्ड से नई मान्यता के लिए आवेदन करने वाले स्कूलों में अब ODOP की तर्ज पर कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। यूपी बोर्ड ने अपनी मान्यता शर्तों में जो बदलाव किया है, उसके अनुसार स्कूलों में वोकेशनल ट्रेड का चिन्हीकरण क्षेत्र विशेष की आवश्यकता और रोजगार की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों को ट्रेड के व्यवहारिक ज्ञान के लिए नजदीक के वर्कशॉप, उद्योग और कंपनी आदि से संबंध स्थापित करना होगा। पहले उद्योग या कंपनी से समझौते की कोई बाध्यता नहीं थी। यही नहीं, पहले इन स्कूलों में यूपी बोर्ड से निर्धारित विभिन्न ट्रेड विषयों में से किसी एक ट्रेड विषय का अध्यापन करना अनिवार्य था। यूपी बिहार समेत कई राज्यों की 100 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल। भारतीय रेलवे ने गुरुवार को 100 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी है। रद्द की गई ट्रेनें यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों की हैं। ट्रेनें रद्द करने की मुख्य वजह मरम्मत कार्य और रेल ट्रैकों पर पानी जमा होना बताया जा रहा है। रेलवे विभाग ने बताया कि आज 116 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है, रेलवे की तरफ से उसकी सूची जारी की गई है। 100 से ज्यादा ट्रेनें रद्द होने से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जिनको जरूरी होगा उन्हें बस से सफर करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। कई जगहों पर पानी जमा हो गया है। इसका असर रेल परिचालन पर भी पड़ा है।
टोमेटो फ्लू की जोरदार दस्तक, 15 दिन में 12 बच्चे आए चपेट में। टोमेटो फ्लू के मामले में कई प्रदेश के बाद अब यूपी में भी दस्तक दे दी है। लखनऊ में इसकी चपेट में कई बच्चे आ गए। संजय गांधी पीजीआई में करीब 1 दर्जन मामले सामने आए हैं। डॉक्टर्स की माने तो टोमेटो फ्लू के मामले बच्चों में देखने को मिल रहे हैं। संस्थान में टोमेटो फ्लू के कई मामले सामने आ चुके हैं। 1 माह पूर्व तक पहले जहां 2 हफ्ते में 1 से 2 केस ही आ रहे थे, बीते 15 दिनों में 10 से 12 केस सामने आ चुके हैं। 5 से 8 वर्ष के बच्चों में ये बीमारी ज्यादा देखने को मिल रही है, जबकि 12 साल के बच्चों में भी मामले सामने आए हैं। 49 करोड़ की लागत से होगा तैयार, 12 गांवों के लोगों को मिलेगी राहत। सहारनपुर के सरसावा इब्राहिमी फाटक संख्या 93C2 पर ऊपरगामी हेतु का निर्माण कार्य का कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने शिलान्यास किया। 49.25 करोड़ की लागत से पुल बनकर तैयार होगा। पुल बनाने के बाद बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। गन्ना सीजन में किसानों को मिल में गन्ना ले जाने के लिए कई किलोमीटर घूमकर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड ने इसकी स्वीकृति दी है। अब जल्द ही कैराना लोकसभा क्षेत्र में बने अंडरपास के ऊपर टीन शेड का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। यूपी में जारी रहेगा रिमझिम बारिश का सिलसिला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रदेश की राजधानी लखनऊ और वाराणसी समेत अलग अलग जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान है। दरअसल मानसून की ट्रफ लाइन यानी बरसाती बादल मौजूदा समय लखनऊ के ऊपर से गुजर रहे हैं। ऐसे में सामान्य से लेकर भारी वर्षा हो सकती है। इससे पहले के दिन भी कई बार बादलों और धूप के बीच लुका छुपी का खेल चला। इसके बाद कुछ घंटों के लिए आसमान का कुछ हिस्सा साफ हो गया। तो ये रही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज़ अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज़ यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।